तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। हमारा डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1 मैंने बता दिया था। डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1 में मैंने काफी चीज बताया था आपका। चैप्टर के स्टार्टिंग क्या था, क्या क्या हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स बताया था, एंड देन फिर मैंने डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया था कि किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप एबिलिटी फॉर्मूला यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये सारा चीज मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देखिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2। सो कुछ क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, जो कंसेप्ट हमने वहां पे पढ़ा था उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेन मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसका कंसेप्ट बताया था। उसका स्टेप 1 ये था, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले आप उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। लाइक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था फोर्स का, तो फोर्स का आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए F=ma। ठीक है। एंड देन सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में आपके पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप चेक कीजिए क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर वो फंडामेंटल है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको फंडामेंटल के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम होगा। अगेन वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, तो आप वेलोसिटी को भी लिखेंगे लेंथ बाय टाइम। सो ये हो जाएगा आपका मास बाय लेंथ बाय टाइम पे पावर -2 L पे पावर 1 एंड ये कैपिटल M पे पावर 1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से हमने निकाला था। तो हमने स्टेप्स देख लिया था, क्या क्या स्टेप्स हमारा। स्टेप 1 था जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। देन स्टेप 2 ये था कि जिसका भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहे हो उसके राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कीजिए। इनफैक्ट एक मिडिल स्टेप भी था इनके बीच में, वो ये कि जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो एलएचएस में होना जरूरी है। लाइक जैसे आपका फॉर्मूला हमने एक निकाला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, G m1m2/r²। उस केस में G आपका एलएचएस में नहीं है, तो पहले हम G को एलएचएस में लेके चलेंगे, यानी G=F_r² बाई m1 into m2। तो पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वो एलएचएस में होना जरूरी है। अगर वो एलएचएस में नहीं है तो आप पहले उसको एलएचएस में लेके जाएंगे। तो ये सारा चीज हमने देख लिया था। अब आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा चीज लास्ट लेक्चर में यहाँ पे 2.40 मतलब 2 मिनट 40 सेकंड पे मैंने बाय मिस्टेक 500 सेंटीमीटर को हाफ मीटर बोल दिया था। क्लियरली 500 सेंटीमीटर इज 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर इज हाफ मीटर। तो वो थोड़ा सा एक एरर था, वो मैंने बता दिया, इंडिकेट कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारा, उसी पे बेस्ड पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बेस्ड पे, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर ग्रेडियंट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप जिसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला पता होगा आप उसका निकाल सकते हो। तो जिसका हम इन चारों क्वांटिटी का, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर ग्रेडियंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन चारों का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला जानने के बाद ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पार्ट में जो दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से इंडिकेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू mr² होता है, सॉरी mr²। तो इसका भी हम निकाल कर देखेंगे। सेकेंड आपका प्रेशर आई थिंक आप लोग सब जानते हो कि प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। एंड द थर्ड इज प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए फिजिक्स में कहीं भी वर्ड अगर ग्रेडियंट आता है, आपको काफी जगह मिलेगा ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स के लिए डिवाइडेड बाय लेंथ। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपका टर्म है तो दिस इज प्रेशर बाय लेंथ। तो अगर आपने प्रेशर का निकाल लिया तो प्रेशर ग्रेडियंट का निकाल ही सकते हो। एंड द डी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लिखोगे, आप उस फॉर्मूला को लिखोगे जिस फॉर्मूला में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है। जैसे हमने जब जी का निकाला था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाला था, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा था, वो फॉर्मूला लिखा था जिस फॉर्मूला में कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें ये आता है, आपको पता होगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। इस फॉर्मूला में आपका स्पेसिफिक हीट है C।
C इज द स्पेसिफिक हीट, इसका निकालेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने देख लिया है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, m इज द मास एंड r इज द रेडियस। तो ये होगा आपका m पे पावर 1, l पे पावर 2, टाइम का कोई टर्म नहीं है तो t पे पावर 0। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेशर। तो प्रेशर का सबसे पहले हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है m l t माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसे एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया मतलब l स्क्वायर। तो आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, बॉक्स जरूर बनाएंगे, कोई भी चीज दिख रहा है तो दिस बॉक्स मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो l स्क्वायर है, l ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका m1, l पे पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे l पे पावर 1 है। तो यहाँ पे फाइनली 1 माइनस 2 मतलब l पे पावर माइनस 1 और t पे पावर माइनस 2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सो नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट, बहुत इजी है, ये भी देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया ग्रेडियंट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइड बाय लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ। प्रेशर का हमारे पास आ चुका है मैथमेटिकल फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमें पता है। डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का आया हुआ m1l माइनस 1 t माइनस 2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ होता है, ये पहले बात आप देखोगे, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर बाय लेंथ। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया एंड लेंथ तो सिंपल l ही होगा, l। तो इसका बन जाएगा हमारे पास सिंपल m1 l माइनस 2 एंड सॉरी t माइनस 2, m1 l माइनस 2 एंड t माइनस 2। ठीक है, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट का हो गया। सो लास्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस फॉर्मूला में आता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, जहां पे m आपका मास है, C आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैंने बताया था देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। आप रिवाइज कर सकते हो इसको। कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और Q जो है वो हीट है। हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी का हमने लास्ट क्लास में निकाला था। तो एनर्जी का था m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना होगा। ये Q का हो गया, Q एनर्जी है तो जो एनर्जी का होगा वही हीट का हो गया। और यहाँ पे M एंड C और डेल्टा T मतलब डेल्टा T की जगह मैं सीधे K लिख रहा हूँ, केल्विन। तो C का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये इधर आएगा हमारा, तो m1 और K इंडिकेट्स टेम्परेचर, क्योंकि सॉरी K इंडिकेट्स टेम्परेचर क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी T इंडिकेट कर रहा है, तो हम वापस T नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर के लिए K इंडिकेट करेंगे, K इज फॉर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू m1 l2 m0 नॉट 1 m0 m1 minus 1 is m0 m0 l2 t minus 2 and k minus 1। तो ये हो गया हमारा C का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और क्वांटिटी देखते हैं। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस वो नहीं जो आप लेते हो, स्ट्रेस हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ना। 11th में ही पढ़ना है, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा अगर आप 11th स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हो जब तक। ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो ऑब्वियस बात है प्रेशर जैसा इसका डायमेंशन होगा,
तो अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि क्या दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में हमारे पास तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिनका सेम डायमेंशन था। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम है। तो टॉर्क, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम था। और यहाँ पे अब दो और मिला है आपको। कौन कौन से दो मिले? एक प्रेशर और एक स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी डायमेंशन वही आएगा। फोर्स आपका M1 L L1 सॉरी L1, ठीक है, T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू एंड डिवाइड बाई L स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका M1 L माइनस वन और T माइनस टू। ये आपका स्ट्रेस हो गया। प्रेशर भी सेम आया था, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं। प्रेशर एंड स्ट्रेस have same dimension, same dimension, ठीक है। So next is the Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity हो, bulk modulus of elasticity हो या कोई और modulus of elasticity हो, shear modulus of elasticity हो या सिर्फ modulus of elasticity का हो, कहीं भी modulus of elasticity रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी modulus of elasticity Young's को Y से इंडिकेट करते हैं, bulk को B से और जनरल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E से इंडिकेट करते हैं। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो भी डायमेंशन होता है स्ट्रेस का होता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेदर इट इज यंग्स कैपिटल वाई, इट्स नॉट गामा कैपिटल वाई, और वेदर इट इज बल्क, ठीक है, और वेदर इट इज सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका डायमेंशन सेम होगा जो डायमेंशन आपका स्ट्रेस का होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन सेम होगा जो स्ट्रेस का होता है, मतलब M1 L माइनस वन और T माइनस टू। किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें यही है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल ये तीन क्वांटिटी, चार्ज, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, बहुत ही सिंपल। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट आई, करंट आपको पता है चार्ज बाय टाइम होता है, क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो आपका क्यू जो है, चार्ज जो है वो हो जाएगा आपका करंट इनटू टाइम। करंट को ए से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ए टी। एम और एल का टर्म यहाँ पे नहीं है, M0 L0, ठीक है, E पे पावर 1 और A पे पावर 1, ठीक है। तो ये चार्ज का हो गया। पोटेंशियल V से इंडिकेट करते हैं, आपको पता होगा पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज होता है। तो वर्क यानी वर्क का डायमेंशन तो हमने निकाल रखा है M1 L2 T माइनस टू। वर्क एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है और ये टॉर्क के बराबर होता है, ये भी हमने देख लिया है। तो M0 L0 T1 और A1, तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा M1 L2 T minus 3 and A minus 1. That is the dimension of potential work done by charge. And next is the resistance. आपको पता होगा V is equal to I into R. So R is equal to V by I. आपके पास V का डायमेंशन है M1 L2 T minus 3 A minus 1, sorry, and then divide by A. So ये आपका आ जाएगा M1 L2 T minus 3 A minus 2. तो ये हो गया आपका, जितने फिजिकल क्वांटिटी है उन सबका डायमेंशन हो गया, ठीक है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी आएंगे आगे, अभी हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें काफी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, लेकिन हमने काफी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और अब ये मोनोटोनस होने लगा था, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इनफैक्ट हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ही अभी तक यूज करते आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वाइट सिंपल, इट स्टेट्स दैट
अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट करते हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ऑब्वियस सी बात, हम इसी को यूज करते आए थे। अगर मैंने आपसे पूछा था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो आपने क्या कहा था? फोर्स इज इक्वल टू ma, और ma का निकालकर मुझे दे दिया था और बोला था ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा था कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो आपने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर दे दिया L1 t-1, और बोले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं अगर आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ मैं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का निकाला और बोला ये वर्क होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को बोला, तो आपने आरएचएस में जो क्वांटिटी था, इनफैक्ट हमारा रूल ही यही था कि आरएचएस में जो क्वांटिटी है उसका निकाल लीजिए और वो उसके बराबर होगा एलएचएस वाले का। ऐसा इसलिए बिकॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को आप इक्वेट करते हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ये फिक्स है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 जूल 7 न्यूटन प्लस 8 मीटर पर सेकेंड? ऑब्वियसली आप पिक्चर देख सकते हो, आर यू मैट? ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो? 5 जूल प्लस 7 न्यूटन प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐड करने को बोला जाए 5 जूल प्लस 7 जूल, तो आप ऐड करके तुरंत बताओगे 5 जूल प्लस 7 जूल इज 12 जूल, या 5 जूल प्लस 7 जूल प्लस 8 जूल इट्स 20 जूल। लेकिन अगर आपसे पूछा था 5 जूल 7 न्यूटन और 8 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसे 20 नहीं बोल सकते हो। आप बोलोगे नहीं, आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन आपका गलत है। वाई गलत है? बिकॉज ये जूल, ये न्यूटन, ये मीटर पर सेकेंड, ये तीनों एक यूनिट में रहेंगे तभी ऐड कर सकते हैं, या दूसरा सीजीएस में हो सकता है, एक एसआई में दूसरा सीजीएस में हो सकता है, तो उसे कन्वर्ट कर सकता है। लाइक 5 जूल 7 अर्थ होगा, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक तो आपका किसका यूनिट है? एक एनर्जी का यूनिट है, एक फोर्स का, एक वेलोसिटी का है। तो ऐसे केस में आप ऐड नहीं कर सकते हो। इस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, तो उस केस में दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए, एंड दैट इज योर प्रॉपर्टी 2। यानी दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक अगर ax प्लस बी लिखा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही b का होगा। ठीक है, सिमिलरली at प्लस bt स्क्वायर लिखा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला at का होगा वही bt स्क्वायर का होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी हमारा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है, v वेलोसिटी है और t टाइम है। a b c का डायमेंशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 2 ये कहता है कि अगर क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही bt का है और वही सी टी स्क्वायर का है। और प्रॉपर्टी 1 ये कहता है कि अगर दो क्वांटिटी को हम इक्वेट करते हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला bt और ct स्क्वायर का सेम तो होगा ही, और वो वेलोसिटी के बराबर होगा क्योंकि वो इससे इक्वेटेड है। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, a का डायमेंशनल फॉर्मूला, bt का डायमेंशनल फॉर्मूला और ct स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और इसे वेलोसिटी से इक्वेट करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। नाउ एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले a का निकालते हैं, तो क्लियरली a का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। तो वो क्या, वेलोसिटी का क्या होता है? m0 होता है L1 t-1 वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी का जो होगा वही a का होगा। नाउ b का निकालते हैं, तो bt का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा वेलोसिटी के बराबर होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है m0 L1 t-1। तो b के साथ t है तो ये t इधर जाएगा। दिस इंप्लाइज जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा आपका m0 L1 t-2। ये b का आ गया हमारे पास। सिमिलरली जो ct स्क्वायर का होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वो v का होगा, वो वेलोसिटी का होगा। यानी जो c का होगा वो होगा m0 L1 t-1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, मतलब t पे पावर। तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? m0 L1 t-3
दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। तो इन सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अगेन वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे अगर आप देखते हो a रूट एक्स और बी टी स्क्वायर, इन दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं और हमें पता है अगर दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला डेफिनेटली सेम होगा। और इसके अलावा इसे हम इक्वेट करते हैं फोर्स से। अगेन दो क्वांटिटी को अगर हम इक्वेट करते हैं तभी भी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला डेफिनेटली सेम होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही a रूट एक्स का होगा और वही बी टी स्क्वायर का होगा। क्योंकि अगर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, इक्वेट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि a रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं m1 l1 t माइनस 2 और रूट एक्स मीन्स रूट एल। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m1 l1 t माइनस 2 एंड रूट एल मतलब l पे पावर 1/2। तो इसे आप सॉल्व कर लो। m1 l पे पावर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 और t पे पावर -2। तो ये a का आ गया। सिमिलरली आप b का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं b का निकाल रहा हूँ, इधर मैं b का निकाल रहा हूँ। बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही फोर्स का होगा, मतलब m1 l1 t माइनस 2। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m1 l1 और t माइनस 2 मतलब t माइनस 4। ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपके पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है और b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है। और अगर आपसे a/2 पूछा गया तो आप डिवाइड कर दो a/b। आई होप आप कर लोगे, ठीक है। तो a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज पे लास्ट क्वेश्चन हमारे ये। वेंडर वाली क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। वेंडर वाली क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास p प्लस a बाई बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। a और b कांस्टेंट है, वेंडर वाल कांस्टेंट है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है, r गैस कांस्टेंट है। a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। हमें r और t को देखना ही नहीं है। r गैस कांस्टेंट है ओके, t टेम्परेचर ओके, बट हमें यहाँ पे नहीं देखना है। हमें सिंपली ये बात याद रखना है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले v और b को देखते हैं। v माइनस b लिखा है, v माइनस b लिखा है। v इज द वॉल्यूम, b इज द क्वांटिटी, वेंडर वाल कांस्टेंट। तो b का हमें निकालना है। तो जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। और v का डायमेंशनल फॉर्मूला v इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेंथ q होता है यानी m0 l3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। नाउ अब हम बात करते हैं a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो अगर आप ऊपर से इक्वेशन देखते हो, अगर यहाँ से आप इक्वेशन देखते हो तो ये इक्वेशन है आपका p प्लस a बाई बी स्क्वायर। तो p प्लस a बाई बी स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं p प्लस a बाई बी स्क्वायर, ये दो क्वांटिटी को ऐड किया गया है और अगर ऐड किया गया है मतलब इनका डायमेंशन जो है वो सेम है। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे जो डायमेंशनल फॉर्मूला p का होगा वही a बाई बी स्क्वायर का होगा। जो p का होगा वही a बाई बी स्क्वायर का होगा। और p का डायमेंशनल फॉर्मूला p इज द प्रेशर फोर्स बाई एरिया। तो m1 l माइनस 1 और t माइनस 2 ये हमने निकाला हुआ है, इज इक्वल टू a बाई v इज द वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, v इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर है मतलब l पे पावर 6 होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ पे पावर q। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m1 और ये आपका l6 इधर गया तो l5 और t माइनस 2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो हमने a का भी निकाल लिया, ये 5 है हमारा, और b का भी निकाल लिया। दैट इज द क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही करते हैं, प्रॉपर्टीज तक ही करते हैं।